हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। तो देखो दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे इंडिया में सबसे पहले आया था व्हाइट रिवॉल्यूशन 1 और वो कब आया था? वो आया था 1970 में। क्लियर। और इसको हमने ऑपरेशन फ्लड भी नाम दिया था। क्या दिया था? ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया था। और देखा जाए तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन? वर्गीस कुरियन। क्लियर। तो आप इतना याद रखोगे। क्लियर। और जो अमूल का दूध आप पीते हो, ये फर्स्ट व्हाइट रिवॉल्यूशन की देन है। क्लियर। जो अमूल का इतना प्रोडक्शन होता है, ये है सिर्फ ओनली व्हाइट रिवॉल्यूशन फर्स्ट। अब हमारे इंडिया में अमित शाह जी ने व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 लॉन्च कर दिया है। क्या कर दिया है? अमित शाह जी ने व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 लॉन्च कर दिया है। अब ये क्या है दोस्तों? तो इसका मेन एम जान लीजिए। सबसे पहला एम है वुमेन एम्पावरमेंट। अब और अच्छा कर दिया इन्होंने, और ऐड कर दिया वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे कि आप जानते हो कि विलेज में जो कैटल होती है उनकी केयर करना ये ज़्यादातर वुमेन ही करती हैं, और जो डेयरी का काम करती हैं वो वुमेन ही करती हैं विलेज के अंदर। तो मोस्टली क्या है, वुमेन और फार्मर कनेक्ट रहते हैं, जो कि डेयरी का वर्क विलेज में होता है। तो ये डायरेक्ट रिलेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट से। किससे है? वुमेन एम्पावरमेंट से। दूसरा पॉइंट है वुमेन सेल्फ रिलायंस। वुमेन सेल्फ, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है आज, वुमेन सेल्फ रिलायंस। क्लियर। तो ये क्या है कि वुमेन इंडिपेंडेंट हो सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, जैसे अपने हस्बैंड के ऊपर, तो उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना इसका मेन दूसरा मोटिव है। दूसरा, फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। जैसा कि आप जानते हो कुपोषण के शिकार कई सारे बच्चे हैं, ये भी इसका मेन मोटिव है। और जो मेन डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या है? और जो मेन पॉइंट है इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। क्या है? मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना। क्लियर। इसी के साथ अमित शाह जी ने एक्शन प्लान भी निकाले। ये मैंने आपको इसके एम बता दिए व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के। अब अमित शाह जी ने एक्शन प्लान भी निकाले फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या है कि गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान भी निकाले हैं, एक्शन प्लान ऑन सेटअप 2 लाख एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर, वी कैन से क्रेडिट सोसाइटी। एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी भी सेटअप करना है। और दूसरा है क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ऑन कोऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है उसके एम क्या है और इसके साथ कौन सा एक्शन प्लान निकाला है अमित शाह जी ने। क्लियर। तो आप याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच मिनिस्टर हैज लॉन्च सीधा संवाद इनिशिएटिव। इनको तो आप जानते होंगे, ये फॉर्मर सीएम ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम है, और इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और ये अभी सेंटर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, क्योंकि इन्होंने एमपी के अंदर बड़ा ही अच्छा काम किया था। और इसी के साथ इनको यूनियन मिनिस्टर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया है एंड फार्मर वेलफेयर। क्लियर। और इसी के साथ ये अच्छा भी काम कर रहे हैं।
अब इन्हें नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं सीधा संवाद, मतलब डायरेक्ट कंसल्टेशन इसका मेन मोटिव है। क्लियर? तो सीधा संवाद। अब किससे डायरेक्ट कंसल्टेशन? विथ फार्मर। किसके साथ? विथ फार्मर। जो भी फार्मर्स की ग्रीवेंस होगी, शिकायत होगी, उसको डायरेक्ट कंसल्ट करके रिजॉल्व किया जाएगा। और ये जो कि सीधा संवाद ये होगा हर ट्यूसडे को इन्होंने लॉन्च किया है कि फार्मरों की शिकायत सुनी जाएगी और उसका रिजोल्यूशन निकाला जाएगा। क्लियर? और इसी के साथ इन्होंने क्या किया है, एक मॉडिफाइड कृषि चौपाल लॉन्च करेंगे नेक्स्ट मंथ इन ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। तो वो क्या करता है? कृषि चौपाल। ये फार्मर इसके जरिए कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्ट विथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के साथ ये कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे क्या इनके इनिशिएटिव है। और इसी के साथ एक और बता देता हूं कि ये कॉल सेंटर भी लॉन्च करेंगे जिसमें फार्मर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कर सकता है। तो क्या है? सीधा संवाद इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि यूनियन मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस एस्टिमेट इंडियन इकोनॉमी बिकम थर्ड लार्जेस्ट व्हाट ईयर। देखो आप जानते हो S&P एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है दोस्तों? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्लियर? और S&P का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि S&P ने क्या इंडिया के लिए, जब इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, कौन से ईयर में बन जाएगी, कौन सा ईयर डिसाइड किया है S&P ने, एस्टिमेट लगाया है। तो वो लगाया है दोस्तों 2031 में इंडिया तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बन जाएगी। और आप देखिए इसने ये भी बोला है कि अभी आप देखिए इंडिया की 3.6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, और इन्होंने बोला है कि 2031 में इंडिया की 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी और ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर अभी आप क्रम तो बता दीजिए कि नंबर 1 कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है और फिफ्थ कौन है। तो देखो दोस्तों, अभी हमारी इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या है दोस्तों? अभी हमारी इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देता हूं कि सबसे पहली जो फर्स्ट इकोनॉमी है वो है USA। क्लियर? देन आफ्टर चाइना, इसके बाद है जापान, इसके बाद है जर्मनी, और इसके बाद है हमारी इंडिया, और इसके बाद है यूके। तो हमने यूके को बीट करा था, पहले हम 6 थे, अब हम 5th हो गए और जल्दी ही हम 4th पे आने वाले हैं। देन आफ्टर 3rd पे आ जाएंगे और 2nd में आने में टाइम लगेगा क्योंकि चाइना और जापान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लियर? तो हमारी याद रखना 2031 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और इकोनॉमी हो जाएगी हमारी 7 ट्रिलियन डॉलर। कितनी हो जाएगी? 7 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। और हमारा अभी देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हमारा अभी सिर्फ ओनली 3.6 है, 3.6% है जीडीपी। और जब 2031 में हमारा कंट्रीब्यूशन 4.5% जीडीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.5% इन 2031 इंडिया बिकम अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो देख रहे हो हमारी इंडिया ने कितनी प्रोग्रेस कर ली। हालांकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और हमने 75 ईयर में कितनी प्रोग्रेस कर ली, कितनी सारी कंट्रियों को पीछे छोड़ दिया, और जो कंट्री राज कर रही थी हमारे ऊपर उसको भी हमने पीछे छोड़ दिया।
तो सोच रहे हो कि यूके तो 6th है, हम 5th है इकोनॉमी, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि हमारे ऊपर कि जॉबलेस और जॉब लॉस ग्रोथ हो रही है हमारी, और कई सारे अनएम्प्लॉयमेंट है। क्लियर। और आप एक और बात याद रखना कि इंडिया 2023 में चाइना को सरपास कर चुकी है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो ये बताया जाता है, अनऑफिशियल बता रहा हूं, सेंसस नहीं हुआ है, 2023 में हमारी इंडिया चाइना को सरपास कर चुकी है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो 2003 में हम चाइना से आगे निकल चुके हैं पॉपुलेशन में। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन? देखो दोस्तों, आप जानते हो कि 10 साल हो गए स्वच्छ भारत अभियान को। स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च हुए 10 साल हो चुके हैं, और ये सेलिब्रेट भी किया, और इसको एक थीम रखी, संभव स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। क्या थीम थी? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने एक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चला रहे हैं, जिसकी थीम रखी है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। अब ये कैंपेन का एम क्या है? क्वेश्चन बनता है कि इसका एम क्या है? एम टू मोटिवेट एंड पार्टिसिपेट पीपल इन क्लीनिंग कैंपेन्स। क्लीनिंग कैंपेन में पार्टिसिपेट करना और मोटिवेट करना पीपल को, इसका मेन एम है। क्लियर। और इसकी थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, स्वच्छ भारत अभियान भी याद रखना, ये मोदी साहब ने स्टार्ट किया था अभियान 2014 में। कब स्टार्ट किया था? 2014 में। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्पोर्ट प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे? क्लियर, आप इनको जानते होंगे, ये है मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। और ये अभी पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीत के लाई हैं। पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं, 2 मेडल जीत के लाई हैं। क्लियर। और कौन कौन से? ब्रॉन्ज मेडल। याद रखोगे। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब क्वेश्चन बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे के मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर भी बता देता हूं आपको, ये है सदानंद सोनोवाल। क्लियर, ये है यूनियन मिनिस्टर, और ये फॉर्मर सीएम ऑफ आसाम। तो याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने अपना एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है मनु भाकर जी को। किसको? मनु भाकर, जो कि 2 मेडल जीत के लाई हैं, ब्रॉन्ज मेडल, पेरिस ओलंपिक में। क्लियर, जो कि 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए थे। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज सफाई मित्र सम्मेलन? देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। और ये सीएम है मध्य प्रदेश के, सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। आप जानते हो, मैंने बोला था कि इंदौर सिटी है वो नंबर 1 है, स्वच्छता अभियान में नंबर 1 है। अब हालांकि वो नहीं रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने नई स्कीम ला दिया, उसको नया टैग मिल जाएगा। क्या है कि वो क्लब मिल जाएगा, एक नया क्लब बनाने जा रहे हैं। क्लियर। तो वो उसको नया टैग मिलने वाला है, और दूसरी सिटी को एनकरेज करा जाएगा कि हाँ भैया। क्लियर। तो देखो, ये जो मोहन यादव है सीएम एमपी के, इन्हों के यहाँ पर उज्जैन में, ये उज्जैन के रहने वाले हैं, उज्जैन। और उज्जैन की नगरी कौन है? महाकाल। अच्छे लोग जानते होंगे महाकाल के बारे में, और सभी लोग गए होंगे महाकाल। उज्जैन के महाकाल के नाम से आता है। और मोहन यादव जी जो सीएम है, ये उज्जैन से बिलोंग करते हैं। और उज्जैन में अभी एक सम्मेलन हुआ, सफाई मित्र सम्मेलन। क्या हुआ? सफाई मित्र सम्मेलन, जिसको रिप्रेजेंट किया हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू मैम ने। क्लियर। और इस सम्मेलन का मेन मोटिव क्या था कि उनको ट्रिब्यूट देना, वी कैन से एनकरेज करना, ट्रिब्यूट टू
जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी को ट्रिब्यूट देना। सफाई कर्मचारी, क्लीनिंग, देखो सफाई वर्कर हैं, इनको ये अवार्ड दे रहे हैं, अवार्ड कन्फर्ड अवार्ड मिल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है स्वच्छ भारत अभियान में। किसमें अच्छा काम किया है? स्वच्छ भारत अभियान में। तो इस सम्मेलन याद रखना, ये सम्मेलन हुआ है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और उज्जैन सिटी के अंदर, जो कि सफाई मित्र सम्मेलन है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट पास पब्लिक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी ऑर्डिनेंस एक्ट 2024? देखो दोस्तों, आप इनको जानते होंगे, ये हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। क्लियर? और ये सीएम हैं उत्तराखंड के, सीएम ऑफ उत्तराखंड। क्लियर? और इन्होंने एक अभी उत्तराखंड ने एक बिल निकाला है जिसको बोलते हैं उत्तराखंड पब्लिक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी ऑर्डिनेंस एक्ट 2024। अब देखो दोस्तों, आपको जैसे मालूम है उत्तर प्रदेश में भी एक कानून आया था कि अगर कोई भी पर्सन जो प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उसकी रिकवरी उसी पर्सन से करी जाएगी। ऐसे ही उत्तराखंड ने बिल निकाल दिया है और इस बिल का मेन मोटिव है कि जो भी पर्सन, जो भी कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन या फिर कोई भी बॉडी पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना वजह डैमेज करती है तो उसकी पूरी रिकवरी उसी पर्सन से रिकवर करी जाएगी। क्लियर? समझ गए? तो ये बिल निकाला उत्तराखंड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ टू रिसीव WHO वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेशन लेप्रोसी सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन? देखो दोस्तों, एक कंट्री है जो कि बड़ी फेमस हुई है क्योंकि उस कंट्री, वो पहली कंट्री है जिसको एलिमिनेशन अवार्ड दिया गया है WHO ने कि उसने अपनी कंट्री से लेप्रोसी को ख़त्म कर दिया है। अब वो कंट्री कौन सी है और वर्ल्ड की पहली कंट्री है ऐसी जिसको ये अवार्ड दिया गया है, मीन्स वी कैन से WHO वेरिफिकेशन अवार्ड दिया गया है फॉर एलिमिनेशन लेप्रोसी, वो है जॉर्डन। जॉर्डन कंट्री कौन सी है? जॉर्डन। अब मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ बताई थी जॉर्डन के बारे में। अगर आप मेरे रेगुलरली लेक्चर देख रहे हो तो आपको पता होगा मैंने आपको क्या बताया था जॉर्डन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन के नए पीएम बन गए हैं जिनका नाम है जफर। क्या नाम है दोस्तों? जफर। और इनको अपॉइंट किया गया है एक अब्दुल्ला, जो किंग है अब्दुल्ला टू, वहां के जो किंग हैं अब्दुल्ला, जॉर्डन कंट्री के अब्दुल्ला किंग ने नए पीएम बना दिए हैं जफर जॉर्डन के। और जो पुराने पीएम थे जिनका नाम था बाइसर अल खसराना, अब मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है, बाइसर अल खसराना ऐसे वो पीएम थे पहले। और इन्होंने गाजा और इसराइल के वार के ऊपर कुछ कमेंट कर दिया था, इसलिए पब्लिक में इनकी डिमांड हुई कि इनको रिजाइन करना चाहिए और खुद ने रिजाइन कर दिया। और जो अब्दुल्ला किंग थे जॉर्डन के, उन्होंने नए पीएम बना दिए जिनका नाम है जफर। क्लियर? और ये कंट्री इसलिए इसराइल के पास में ही है, बॉर्डर देखना जॉर्डन आपको दिख जाएगी, छोटी सी कंट्री है इसराइल के पास में। क्लियर? और आप एक और बात याद रखना कि डेड सी भी आपको दिखेगी वहीं पर, डेड सी के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर? और आप एक और बात याद रखना कि जॉर्डन कंट्री को ये पहली कंट्री बनी है जिसने लेप्रोसी खत्म कर दी अपनी कंट्री से। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? तो एनसीबी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं और ये आईपीएस अनुराग गर्ग हैं। कौन है? आईपीएस अनुराग गर्ग। क्लियर? अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब सेटअप हुआ था? तो आपको वो ही बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने 1985 में एक एक्ट निकाला जिसको बोलते हैं नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। और इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन था, क्या प्रोविजन था? एक सेंट्रल ऑथोरिटी सेटअप करी जाए, एक
सेंट्रल ऑथोरिटी सेटअप करी जाए जो कि क्या करेगी, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। और जितने भी जो नशे वाली चीज़ें होती हैं, नार्कोटेक्स की चीज़ें, ड्रग्स होते हैं, उनको कंट्रोल करेगी क्या, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो। और इसी को देखते हुए एक सेंट्रल ऑथोरिटी सेटअप हुई जिसको बोलते हैं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये सेटअप करी गई 1986 में, इसको सेटअप कर दिया। क्लियर। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि 1985 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। और इसमें एक प्रोविजन था कि एक सेंट्रल ऑथोरिटी सेटअप होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। एक सेंट्रल ऑथोरिटी सेटअप होना चाहिए जो कि अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे और जो नार्कोटिक्स ड्रग्स होते हैं उनको कंट्रोल करे। तो इसी को देखते हुए एक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1986 में एनसीबी एक सेंट्रल ऑथोरिटी सेटअप हुई जिसका काम है कि जो नार्कोटिक्स ड्रग्स होते हैं, नशे के ड्रग्स होते हैं, इन पर कंट्रोल करना। और अभी इसके डायरेक्टर जनरल नए बन गए हैं जिनका नाम है अनुराग गर्ग, आईपीएस हैं ये आईपीएस हैं। और अनुराग गर्ग नए डायरेक्टर बने हैं किसके, एनसीबी के। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो दो क्वेश्चन आप याद रखना, जॉर्डन और ये एनसीबी, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेट सेकेंड एडिशन ऑफ इंक्लूजन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाई नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। देखो आप जानते हो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है, ये देखो NADA, नाडा, जिसको नाडा बोलते हैं। ये क्या करती है, स्पोर्ट्स में जो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको कंट्रोल करती है। क्या करती है, आप ड्रग्स लेके स्पोर्ट्स में क्या है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नशा कुछ लोग प्लेयर होते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर, वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसके अंदर उनका स्टेमिना बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए नाडा एक बॉडी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या है, कंट्रोल करती है उन लोगों पर जो कि स्पोर्ट्स प्लेयर नशा करके अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं। क्लियर। तो क्या है, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये अभी रिप्रेजेंट इनॉग्रेट किसने किया, मनसुख मांडविया। और ये यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। क्लियर। और इनका फोटो देख लीजिए आप, मनसुख मांडविया। क्लियर। ये फोटो है, बड़े ही हैंडसम लगते हैं और ये फिट है बिल्कुल। क्लियर। तो इसी के साथ 21 सितंबर का करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलेंगे हम मंडे को, कल संडे है, संडे को मेरा एमसीक्यू का वीडियो नहीं हो आता तो आप परेशान मत होना, आराम से नींद से सोना। क्लियर। कल संडे है, मैं भी सोऊंगा, लेट उठूंगा, आप भी लेट ही उठना। क्लियर। मिलते हैं हम मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।